हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की महिमा, और उसमें हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भक्तों की इंद्रियां अपराकृत होती हैं। भक्ति के प्रभाव से उनकी इंद्रियां चिन्मय हो जाती हैं। माधुर्य कादम्बनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी ये बात बताई है, और उसमें उदाहरण दिया है, 2-3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से चुंबक के ऊपर अगर हम कोई सुई रगड़ते हैं तो सुई में तो पहले चुंबकत्व तो नहीं है, किंतु चुंबक पर बार बार सुई को रगड़ने से उसमें सुई में भी चुंबकत्व आ जाता है। जड़ जगत में ही हम ऐसा उदाहरण देख रहे हैं। जब दूसरा उदाहरण बताया, जैसे अग्नि है, अग्नि में दायिका शक्ति होती है। अब किसी लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल दो, जब लोहे का टुकड़ा पूरा लाल हो जाता है, अब उसको बाहर निकालो। अब उस लोहे के टुकड़े से किसी भी वस्तु का स्पर्श कराओ तो वो क्या करेगा? जला के भस्म कर देगा। लोहे के टुकड़े में तो जलाने की शक्ति है ही नहीं, फिर कहाँ से आ गई? अग्नि के संग से आ गई। इसी प्रकार से जब जड़ वस्तुओं में इतना प्रभाव है कि उनके संग के प्रभाव से उनके गुण अन्य वस्तु में भी आ जाते हैं, तो भक्ति देवी जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, उनके प्रभाव से क्या हमारी जड़ इंद्रियां चिन्मय नहीं हो सकती? तो इस प्रकार से उदाहरण बताए हैं। और दूसरी बात हमने बताई कि किस प्रकार से बड़े बड़े लोगों में भी, जिन्होंने बहुत सेवा की, बहुत हरिनाम किया, उसके पश्चात भी उनके हृदय में अप्राकृत तत्व प्रकाशित नहीं होते। कारण क्या बनता है इसका? क्या उन्होंने प्रभुपाद से कभी कथा नहीं सुनी कि वैष्णवों का जो शरीर होता है अप्राकृत होता है? क्या उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा नहीं? उन्होंने हरिदास ठाकुर का प्रसंग कभी पढ़ा नहीं? इसमें तो वृंदावन दास ठाकुर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं वैष्णवों का शरीर अप्राकृत है। कि कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी के लिए महाप्रभु ने क्या बोला? तुम्हारा शरीर तो अप्राकृत है। कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसके लिए तुम्हारे ये रोग किया है। तुम्हारा शरीर तो चिन्मय है। महाप्रभु भगवान है, स्वयं कह रहे हैं इस बात को। क्या उन लोगों ने ये पढ़ा नहीं था? जो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इतने लंबे समय तक हरि कथा सुनते रहे, क्या वो साधारण थे? फिर भी उनके हृदय में उस अप्राकृत तत्व की उपलब्धि क्यों नहीं हो पाई? कामना वासना है, ये कारण है। क्योंकि जब तक हृदय में कामना वासना है, तब तक अप्राकृत तत्व की उपलब्धि हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव एक ही बात कहते थे, तुम लोग क्या भजन करोगे? तुम्हारा भजन तो मैं करूंगा। फिर तुम लोग क्या कर सकते हो? सिंसियर रहो, सिंसियर। वो सिंसियर का मतलब क्या है? वो सिंसियर का मतलब है निष्कपटता। हृदय से कपटता का त्याग करना पड़ेगा। कपटता का मतलब यही, धन की कामना, स्त्री की कामना, प्रतिष्ठा की कामना, पद की कामना, ये सब जो कामनाएं जब तक हृदय में विराजमान है, तब तक कभी भी अप्राकृत तत्व सामने रहते हुए भी, बार बार बताते हुए भी अपने आप को कि मैं अप्राकृत हूं, इस प्रकार से, तब भी उपलब्धि नहीं होगी। यही कारण है। इसलिए श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद को एक बात बोली थी। श्रील प्रभुपाद स्वयं ये बात लिख रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपना जैसे हमारे जैसे बद्ध जीवों का अभिनय करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं
क्योंकि हमारे मन में ऐसी बातें होती हैं कि मैं अपने पांडित्य के द्वारा, मुझे बहुत अभिमान था। प्रभुपाद उस समय धुरंधर थे, इतने पंडित थे, सारे वेद शास्त्र ज्योतिष सब आता था उनको। जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था। तो मेरे प्रभु ने उन सारे मेरे अहंकार को खंडन करते हुए कहा कि तुमको अपना जड़ प्रतिष्ठा, अपना जड़ पांडित्य, अपना और जो कुछ भी है वो सारी की सारी छोड़ करके मेरे पास आना। मैं तुमको उससे ज्यादा प्रतिष्ठा, उससे ज्यादा नाम, उससे ज्यादा धन प्रदान करूंगा। अब ये क्या बात हुई? श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी क्या बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा नाम, ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा धन प्रदान करूंगा। इसमें बड़ा गूढ़ विचार है। क्या विचार है? कि हमारी जो जड़ प्रतिष्ठा है वो कहां तक सीमित है, बताओ जरा। कल हमने उदाहरण दिया था महात्मा गांधी का, कहां तक सीमित है? भारत तक, नोट पे छप गए। कितने समय तक रहेंगे? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, उससे ज्यादा? मान लो ये पृथ्वी नष्ट हो गई, उसके बाद महात्मा गांधी का नाम रहेगा क्या? लेकिन जो अप्राकृत भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, वो क्या इस कल्प की बात है? उनका नाम कब से चला आ रहा है? सतयुग। ये सतयुग नहीं, जब जब पृथ्वी फिर से सृष्टि होती है, कल्प के प्रारंभ में जब सृष्टि होती है, सारे शास्त्र प्रकाशित हो जाते हैं, नाम प्रहलाद का अपने आप प्रकाशित हो जाता है। वो सारी लीलाएं आ जाती हैं, वेदों की रचना हो जाती है, उनमें प्रहलाद का नाम जरूर रहेगा। तो अगर नाम उनका कब तक चलेगा? जब तक सृष्टि चलती रहेगी तब तक उनका नाम चलता रहेगा। क्यों? वो अप्राकृत वस्तु है, उनको वो अप्राकृत नाम है। और ये जड़ नाम हमारा कब तक रहेगा? 100, 200, 1000। यही बात कहना चाहता। जड़ प्रतिष्ठा, हमारी जो प्रतिष्ठा है, लोग पूजा पाठ सम्मान इत्यादि कर रहे हैं, एक ये है। दूसरा जो अप्राकृत प्रतिष्ठा मिलेगी उसकी क्या महिमा है? देखो, हम लोग सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद के समय में एक स्त्री ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ करके उसको यमराज के यहाँ पर ले गए। वो यमराज ने जाकर के देखा, उसने जब वो स्त्री गई यमराज के यहाँ पर, तो उसने देखा कि यमराज एक फोटो में आरती उतार रहे हैं, धूप बत्ती आरती इत्यादि कर रहे हैं। तो वो स्त्री का जब अकाउंट देखा गया तो उसमें पता चला कि अभी तो इसका समय ही नहीं हुआ। तो यमराज जी ने उनसे कहा कि अरे इसको कहाँ से ले आए, इनका तो अभी समय हुआ नहीं। और उनको स्त्री को बोला कि ये देखो, जो मैं जिनकी आरती उतार रहा हूँ वही तुम्हारे गुरु जी हैं, तुम जा करके उनसे दीक्षा लो। यमराज जी स्वयं प्रभुपाद की आरती उतारते। देवता लोग स्वयं आकर के ठाकुर भक्ति विनोद को, जब उनको डाउट होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए ठाकुर भक्ति विनोद को लेकर के जाते। उनकी प्रतिष्ठा कहाँ तक है? और इनकी बात तो छोड़ो, जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब भी भक्तों की आराधना करते हैं। बताया था ना, सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त करने के लिए शिव जी कितने लालायित रहते हैं। इससे बड़ी प्रतिष्ठा कोई जगत में मिल सकती है क्या? यही बात कहना चाहते। धन, हम लोग धन के पीछे इस जगत में कितने परेशान रहते हैं, कितने मर्डर, भाई भाई का हत्या कर देता है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, सब एक दूसरे को समाज में धन के लिए ऐसे दुर्गति हो रखी है। और धन भी क्या है बताओ जरा? और वो भी रहेगा नहीं, क्योंकि मरना तो तुमको ही पड़ेगा। तुमने तो दूसरे को मार करके धन ले लिया, चलो कितने साल के लिए लिया? 10, 20, 50 साल, उसके बाद तो तुमको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो अपराकृत धन है, गोलोक का धन, उसको कोई चुरा सकता है क्या? उसके आगे जगत की संपत्ति कैसी प्रतीत होती है? तुच्छ, कूड़े करकट के समान। इसका उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी पास में एक ब्राह्मण आया और कहता है, मुझे शिवजी ने ऐसे ऐसे भेजा है, आपके पास धन के लिए भेजा। सनातन गोस्वामी के पास सोचने लगे, शिवजी ने मेरे पास क्यों भेजा, मेरे तो पास कुछ नहीं है, इसको क्या दूंगा।
फिर उनको याद आया कि कुछ दिन पहले एक मणि मिली थी तो उन्होंने कूड़े में फेंक रखी थी। तो उनसे कहा ब्राह्मण से कि जाओ तुम वो कोने में कूड़े में देखो जाकर के। तो कूड़े में से मणि उठा करके लाया, बड़ा खुश हो गया, इससे मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। जब जा रहा था मार्ग में तो उसके मन में आया, अरे ये कितना अमीर साधु है, इसने इतनी बड़ी मणि को तो स्पर्श मणि जितना लोहे को छुओ उतना सोना बना लो, ऐसी स्पर्श मणि को तो कूड़े में फेंक रखा है। इसका मतलब इसके पास कितनी बड़ी धन संपत्ति है। फिर लौट करके आ गया। इसीलिए सनातन गोस्वामी के पास आकर के फिर उससे प्रार्थना करने लगा कि आपने ऐसी मणि को भी जब कूड़े में फेंक रखा है, इसका मतलब है आपके पास इससे भी श्रेष्ठ धन है। तो उन्होंने कहा है तो मुझे वही चाहिए, तुम्हें वही चाहिए तो फिर ठीक है, जाकर के इसको यमुना जी में फेंक दो और स्नान करके आ जाओ। यमुना जी में स्नान करके आया और उसको कान में मंत्र दे दिया। अब ये जो मंत्र है ये कैसे धन है? यही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि साक्षात कृष्ण है। और जितना भी वो चित्त जगत हो, चाहे जड़ जगत हो, चाहे जीव जगत हो, वो सबके मालिक कौन है? एकमात्र कृष्ण है। तुमको साक्षात कृष्ण ही दे दिए, अब किसी धन की आवश्यकता क्या रहेगी? तो श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज यही कहते हैं। उस दिन मैं टीका में पढ़ रहा था, जो कौन सा श्लोक है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई ततो अधनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुखितम। भगवान क्या करते हैं? यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन हर लेता हूं। तो देखने में तो सदा ऐसा नहीं आता है, और कभी आता भी है। जैसे बलि महाराज जी का धन तो हर लिया, बलि महाराज पर भगवान ने कृपा करी। तो यहां पर टीका में लिख रहे हैं कि लोग ऐसा समझेंगे कि तो भगवान की भक्ति फिर करेगा कौन? भिखारी बनने के लिए कोई भक्ति करता है क्या? दर दर पे भीख मांगने के लिए? तो वहां पर टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये जो जड़ धन है उसको हरते हैं भगवान, और उसके बदले में अपराकृत धन दे देते हैं। और वो अपराकृत धन होता है, उसकी क्या है, न कोई उसको नष्ट कर सकता है, न कोई उसको चुरा सकता है, और उसके प्रोटेक्टर भगवान स्वयं बन जाते हैं। अब देखो कितना बड़ा उदाहरण है। बलि महाराज ने तीनों लोग तो जीत लिए, लेकिन क्या वो सदैव के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो गए क्या? अरे कल को इंद्र भी कल तपस्या करके आएगा, शक्ति प्राप्त करके आएगा, फिर उनको मार करके भगा देगा। कोई और आ जाएगा असुर उससे बड़ा, वो ज्यादा तपस्या करके आएगा। भाई सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति को हराने के लिए हमें उससे ज्यादा शक्ति चाहिए। तो उसने जो तपस्या करी है तो दूसरा उससे बड़ी तपस्या करके आएगा, और बड़ी तपस्या करके आएगा, बड़ा वरदान लेके आएगा, बलि महाराज को भगा देगा मार करके। तो क्या होगा? उससे लाभ क्या रहा तीनों लोग जीतने से? इसलिए भगवान ने क्या किया, वो तो हर लिया, वो हर के दे दिया इंद्र को। देखने में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि इंद्र के ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन कृपा नहीं कर रही, तो वंचना कर रहे, क्योंकि उसको दिया क्या, वही स्वर्ग जो फिर कल कोई दूसरा दैत्य आएगा वो मार करके इंद्र को फिर भगा देगा। ठीक है। दूसरी ओर भगवान ने क्या किया, बलि महाराज से जो लिया वो तो दे दिया इंद्र, और उनको बदले में सूतल लोक दे दिया। वो सूतल लोक का ऐश्वर्य स्वर्ग से बहुत अधिक है। ठीक है। अब वो जो उसको संपत्ति दी है वो साधारण नहीं है। फिर दूसरा, उसके खुद प्रोटेक्टर बन गए, द्वारपाल बन करके वहां पर बैठे हुए भगवान। अब उसकी तरफ युद्ध करना या कुछ, वो तो दूर की बात है, कोई उसकी तरफ टेढ़ी निगाह से देख भी नहीं सकता। जहां भगवान स्वयं ही रक्षक बन के बैठे हैं वहां पर किसका साहस है? अब ब्रह्मा और शिव भी उसकी तरफ नहीं देख सकते। तो भगवान यही कृपा करते हैं कि जो देखने में आता है, सुदामा को देखो, सुदामा से सब कुछ हर लिया, कुछ नहीं बचा, और बदले में भगवान ने फिर उसको सारी संपत्ति दी। अब जो भगवान की कृपा से जो संपत्ति प्राप्त हुई उसको कौन ले सकता है? उसको कोई ले सकता है क्या? ध्रुव महाराज का भी ऐसा ही उदाहरण आता है। उत्तानपाद की जो दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, सुरुचि ने क्या किया, ध्रुव को गोद में से उतार दिया और कहा कि अगर तुमको राजा बनना है तो मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा, मेरी कोख से। अब उत्तम को राज्य तो दे दिया, मिल गया,
लेकिन वो उत्तम तो यक्षों के हाथों में मारा गया, पता है कि नहीं? राजा बनने से क्या लाभ रहा? वो तो यक्षों के द्वारा मारा गया। और ध्रुव महाराज जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, उन्होंने उन लाखों यक्षों को मार दिया। उनको कोई मार सकता है क्या? भगवान की कृपा पात्र है, उनको कोई मार सकता है? उनसे कोई, फिर वो 30-35 हजार साल तक उन्होंने वो राज्य का भी भोग किया, कोई उनको जीत नहीं सकता, कोई उनको मार नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान के द्वारा संरक्षित है। इस बात को ही समझना पड़ेगा कि प्राकृत और अप्राकृत धन में क्या अंतर है। इसलिए हम जिस जड़ प्रतिष्ठा, जड़ धन, जड़ इन सब वस्तुओं के लिए मरते हैं, उनका कोई भी मूल्य नहीं है। और जो इनकी ओर जाएगा उसके हृदय में कभी भी अप्राकृत तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। इस कारण से साथ में रहने पर भी, दुर्योधन तो साथ में ही रहता है। जैसे अर्जुन साथ में रहते हैं, क्या दुर्योधन साथ में नहीं रहता है कृष्ण के? वहीं तो कृष्ण रहते हैं हस्तिनापुर में, सेवा भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन भगवान साक्षात दिखा भी रहे। क्या जब भीष्म पितामह ने सुना कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कृष्ण ने कालिया के ऊपर नाच किया, नृत्य किया, क्या दुर्योधन ने बात नहीं सुनी थी? क्या युधिष्ठिर और पांडवों ने सुनी थी? दुर्योधन के कान में बातें नहीं गई कभी? उन्होंने 17 बार जरासंध को हराया, ये बात क्या दुर्योधन को पता नहीं थी? वो आज तक किसी से पराजित नहीं हुए, उनके इतने इतने चमत्कार क्या दुर्योधन को पता नहीं थे? और तो बात छोड़ो, दुर्योधन के सामने ही जब भरी सभा में भगवान ने विश्व रूप धारण कर लिया, तब भी क्यों नहीं समझ पाया कि ये भगवान है? क्या कह रहा उल्टा, तेरा ऐसे चमत्कार तो हमारे यहां भी बहुत लोग कर लेते हैं। ये दुर्बुद्धि क्यों है? कारण वही। इसलिए अंदर से जब तक कामनाओं का त्याग नहीं करोगे, तब तक शास्त्र, गुरु, वैष्णव, भगवान कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकते। कुछ भी करते रहो, कितनी भी माला घुमाते रहो, वो जड़ प्रतिष्ठा को ही पुष्ट करने वाला काम बनेगा, और वो मिल जाएगा, क्योंकि भक्ति का गौड़ फल है वो। तो हम लोगों ने सुना कल कि परम गुरुदेव ने किस प्रकार से 2 चीजों का बहुत खंडन किया। पहला क्या, जो प्रभुपाद के अपराकृत शरीर का दाह संस्कार करना चाहते थे। दूसरा, उनका स्मार्त विधि से श्राद्ध करना चाहते। इन दोनों बातों का खंडन करते हुए परम गुरुदेव ने कहा कि श्रील प्रभुपाद का विरह महामहोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि वैष्णव आचार्यों का जो तिथि है उसका पालन करने की यही विधि। और जब विरह सभा हुई, उसमें श्रील परम गुरुदेव ने बोला, यथार्थता भगवान की भांति भगवान के परिकरों अथवा मुक्त महापुरुषों का भी जन्म और मरण नहीं। हमारे यहाँ गौड़ी मठ में बच्चा भी ये बात सुन चुका होगा कम से कम 100 बार, है कि नहीं? छोटा सा बच्चा आने वाला, वो भी ये बात जानता है, कितनी बार सुनते हैं, सभी कथा में बोलते हैं। उन लोगों ने नहीं सुनी थी क्या ये बात? सुनी थी, फिर भी प्राकृत बुद्धि हुई ना। उनमें देह देही का भेद नहीं होता, हमारा देह और देही में भेद है। देह देही क्या? अप्राकृत महापुरुषों में देह और देही का भेद नहीं होता, उनका शरीर सच्चिदानंदमय होता है। इसका मतलब क्या है? देह मतलब शरीर, और देही मतलब इसका मालिक देही। देही कौन है? इस शरीर का मालिक कौन है? आत्मा। हमारे आत्मा और शरीर में भेद है, क्योंकि हमारा शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है, और आत्मा चिन्मय है। अगर हमारे में भेद नहीं होता, देह में ही, तो क्या होता? हम शरीर सहित जाते, लेकिन शरीर तो छोड़ देते हम, वो जला दिया जाता है। लेकिन महापुरुषों का ऐसा नहीं होता है, उनका शरीर सच्चिदानंदमय होता है। जैसे भगवान का है, भगवान के आत्मा में और भगवान के शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार से जब हमको भी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, वस्तु सिद्धि हो जाएगी, तो हमको भी वो शरीर मिलेगा अपराकृत, है ना? वो क्या होगा? उसमें फिर देह देही में भेद नहीं होगा।
अतएव जगत के कल्याण के लिए उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। जैसे भगवान का आविर्भाव तिरोभाव होता है जगत के कल्याण के लिए, प्रकट होते हैं भगवान और अप्रकट हो जाते हैं, वैसे ही महापुरुष भी प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। किंतु तत्व अनभिज्ञ लोग इसकी उपलब्धि नहीं कर पाते। श्रील प्रभुपाद कृष्ण लीला के नित्य परिकर हैं और वे जगत के कल्याण के लिए ही आविर्भूत हुए और अभी राधा कृष्ण की नित्य निशांत लीला में प्रविष्ट हुए हैं। वे अभी भी अप्रकट लीला में विद्यमान रह करके जगत का प्रचुर कल्याण कर रहे हैं। कल हमने एक बात बताई थी कि कैसे महापुरुष लोग होते हैं, वो कभी भी मरते नहीं है, वो सदैव ही विद्यमान रहते हैं। जैसे ये धाम है, ये धाम क्या है, अभी विद्यमान है परंतु हमको दिखाई नहीं देता। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लच्छावृते सुसुरभि रवि पालियंतम, हमको दिख रही चिंतामणि, हमको तो ईंट पत्थर दिख रहा है, ये यहाँ से सीमेंट निकल गया, ये यहाँ से पुताई छूट गई, यही तो दिख रहा है, देखने पर भी उपलब्धि नहीं हो रही। लेकिन जो महापुरुष हैं उनको ये उपलब्धि होती है, यानी जिनके दिव्य चक्षु हैं। उसी प्रकार से महापुरुष सदैव विराजमान है, लेकिन जिनकी उस प्रकार के नेत्र हैं उनको उपलब्धि होती है। उदाहरण देता हूं, प्रभुपाद ने अप्रकट लीला करी, अप्रकट लीला करी, अगर वो हम जैसे साधारण जीवों की तरह होते तो फिर परम गुरुदेव को क्यों आदेश देते, कैसे आदेश दे देते, संन्यास लो तुमसे। 2-3 बार आदेश प्रदान किया, तुम संन्यास क्यों नहीं लेते, तब जाकर के परम गुरुदेव ने कटवा में जाकर के संन्यास लिया। दूसरा, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उनको प्रभुपाद ने बार बार आकर के सपने में बोले, संन्यास क्यों नहीं लेते, क्या कर रहे हो तुम। स्वामी महाराज जी खुद कहते हैं, मैं ये स्वप्न देख करके डर जाता था, कहते मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। तो ये क्या दिखाता है, प्रभुपाद अपराकृत है और वो अप्रकट होकर भी जगत के जीवों का मंगल कर रहे हैं। उल्टा कभी कभी अप्रकट होकर के ज्यादा कर दिया। कैसे कि जब प्रकट थे तब उनके स्मार्ट सहजिया बाबा जी ये सब विरोधी थे, अब वो अप्रकट हो गए, उनको कोई चिंता नहीं है, अब उनकी निंदा नहीं करते वो। लेकिन अप्रकट रहकर भी जो उनको प्रचार कार्य कराना था वो करा दिया। कैसे, परम गुरुदेव को संन्यास दिया, उन्होंने ऐसा प्रचार किया और उनके शिष्यों ने सारे विश्व में प्रचार किया। उनके माध्यम से श्रील स्वामी महाराज जी को संन्यास दिलाया। स्वामी महाराज जी को विदेश में किसने भेजा, प्रभुपाद ने भेजा। प्रभुपाद के आज्ञा से वो विदेश गए और विदेश में जाकर के उन्होंने सारे विश्व में प्रचार कर दिया। ये कर कौन रहा है, तो प्रभुपाद तो कर रहे हैं। देखने में लग रहा है कोई माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में करने वाले कौन है, श्रील प्रभुपाद। तो जगत का प्रचुर मंगल कर रहे हैं अप्रकट लीला में होने के बाद भी, इसलिए उनमें कोई भी देह देही का भेद नहीं है। वो जैसे प्रकट लीला में जीवों का मंगल कर रहे हैं, उसी प्रकार से अप्रकट लीला में भी जीवों का मंगल कर रहे हैं। जैसे प्रकट होते हुए राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से अप्रकट होने पर भी महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण था श्रील भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज जी का। उनका भी आता है कि जब उनको यह शिवजी ने उनको आदेश दिया तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन आए, उनको उपलब्धि हुई कि मेरा अपराध हो गया, उन्होंने उस अपराध के प्रायश्चित के लिए 4 धाम की यात्रा करी। तो वहां पर वर्णन आता है कि मुझे फिर स्वप्न में प्रभुपाद दर्शन दिए, उनको श्रील भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज। प्रभुपाद ने दर्शन दिया, मेरे सिर पर हाथ रखा और मैंने देखा प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हैं और उनको भी आदेश प्रदान किया जाओ तुम प्रचार करो। तो ये सब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कभी भी मरते नहीं हैं हमारी तरह। उनकी क्या लीला होती है, जैसे भगवान है अभी भी जगत के जीवों का मंगल कर रहे हैं, हमको नहीं दिख रहे तो भी मंगल कर रहे हैं। महाप्रभु क्या अभी कृपा नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, वैसे ही हमारे गुरुवर्ग हैं वो भी कृपा कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं परम गुरुदेव का। एक समय में श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी बहुत सारे भक्तों के साथ में एक स्थान पर जा रहे थे। मार्ग में ही जहां पर जाना था उससे पहले ही उन्होंने बस रुकवा करके सारे ब्रह्मचारियों को साथ में, आगे जाकर के बस का एक्सीडेंट हो गया।
तब श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने बताया कि मेरे गुरु जी ने आकर के मुझे बताया, यानी परम गुरुदेव ने आकर के बोल करके गए कि तुम लोग उतर जाओ। तो वो अप्रकट रहकर भी जगत के जीवों का मंगल करते हैं। इसलिए उनकी ये क्या है, प्रकट हो या अप्रकट हो, दोनों ही जगत के मंगल के लिए ही है। परम गुरुदेव ने इस बात को बताया। अतः ऐसे महापुरुषों का लौकिक स्मार्थ श्राद्ध करने की कल्पना कर्म जड़ स्थूल बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के अतिरिक्त मतलब साहस कैसे हो गया? ऐसे अपराकृत व्यक्ति जो भगवान के समान ही, उल्टा भगवान से बहुत ज्यादा, भगवान भी इतना कल्याण नहीं करते जितना कि गुरुवर्ग करते हैं, क्योंकि गुरुवर्ग साक्षात जगत में आकर के आचरण करके कष्ट भोग करके तब जगत के जीवों का मंगल करते हैं। फिर भी उनके प्रति ऐसी मर्त्य बुद्धि। इसलिए महापुरुषों के आविर्भाव में उनकी विरह स्मृति और तिरोभाव में मिलन महोत्सव युगपत संभव है। परम गुरुदेव की भाषा इतनी साधारण नहीं है, सुनकर भी समझ में नहीं आएगी। उनके आविर्भाव में उनकी विरह स्मृति और तिरोभाव में मिलन महोत्सव युगपत संभव है। आविर्भाव में भी विरह हो सकता है और विरह महोत्सव में भी मिलन हो सकता है। विरह महोत्सव में मिलन कैसे होता है? हंसदूत नाटक काव्य जो है उसका उदाहरण देते हुए कथा में बोला किस प्रकार से विरह में मिलन होता है। देखो, कृष्ण मथुरा चले गए, राधा जी उनके विरह में बार बार स्मरण करके मूर्छित हो जाती। ललिता सखी उनके लिए यमुना जी से पानी भरने के लिए जाती और उस समय पानी भरते हुए वो एक हंस को देखती और हंस को देखते ही वो उनको दूत बना करके राधा जी के जो दशा है उसका वर्णन करते हुए कहती हैं कि तुम कृष्ण के पास जाना। और जैसे ही ये बोलना शुरू किया उन्होंने, उनको सारा का सारा कृष्ण की स्फूर्ति हो गई। वो किस प्रकार से लीला करते थे, तुम्हें मार्ग में गोवर्धन मिलेगा, गोवर्धन में उन्होंने किस प्रकार की लीलाएं की। फिर उसके आगे जाओगे भांडीर वन मिलेगा, उसमें क्या हुआ था। उसके आगे जाओगे सारी लीला जो स्थलियां हैं उनकी स्फूर्ति हो गई हृदय में। यही तो मिलन है। मिलन का मतलब क्या होता है? मिलन का मतलब होता है जो हम प्रेम करते हैं जिससे उसके जो बातें, उसके संबंध जितनी सारी बातें वो हमारे हृदय में आ जाए, वही तो मिलन होता है। हमारे जो जड़ भाषा में जो मिलन है कि दो शरीरों का मिलन है, वो मिलन नहीं है। मिलन तो विचारों का होता है। इसलिए जो हम विरह महोत्सव मनाते हैं वो वास्तव में मिलन है। किस प्रकार से? क्योंकि उस समय हम गुरु वर्ग के जिनका विरह महोत्सव है उनके विचारों को स्मरण करते हैं। उन्होंने जगत को क्या क्या प्रदान किया उसको स्मरण करते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर किस प्रकार से कृपा की उसको स्मरण करते हैं। यही तो मिलन है। और दूसरी ओर उनकी आविर्भाव में जब वो जगत में प्रकट हुए थे और अभी वो हमारे सामने नहीं है, ये विरह हो रहा है। तो आविर्भाव में विरह और विरह में मिलन, ये दोनों युगपत संभव है। अब प्राकृत लोगों के लिए, जड़ लोगों के लिए नहीं। और फिर बता रहे हैं कुछ लोग इनका श्री मंदिर प्रस्तुत कर, श्रील प्रभुपाद का मंदिर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग इनके श्री विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। कुछ लोग और भी तरह तरह के प्रस्ताव कर रहे हैं कि प्रभुपाद के लिए ये करना चाहिए। देखो, इस बात को भी समझ लो अच्छे से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगत में अधिकतर चीजें जो हैं, भक्ति जगत में भी बता रहा हूं, जड़ जगत की तो बात नहीं कर रहा, भक्ति जगत में भी अधिकतर जो चीजें हैं, सेवा उसको ही माना जाता है जो साक्षात जो दिखावा होता है। जैसे यहाँ पर परम गुरुदेव बता रहे हैं कि कुछ उनके शिष्य हैं जो उनके लिए प्रभुपाद के लिए एक बड़ा सा मंदिर बना देंगे, उसमें उनका एक बड़ा सा विग्रह स्थापित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या है? ये भी दिखावा है। कैसे? आगे बताते हैं। ये सभी बातें अपने अपने स्थान पर उनके अधिकार के अनुसार ठीक है। गुरु जी के नाम का पत्थर लगवा दिया। गुरु जी की जगह तो पत्थर लगाने के लिए आए थे क्या? पत्थर लगाने के लिए आए थे? गुरु जी क्या करने के लिए आए जगत?
राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए आए, महाप्रभु की सेवा करने के लिए आए। श्रील गुरुदेव क्या कहते थे? एक भक्त को गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने भक्त को कहा, तुम मेरे लिए 108 कमल के पुष्प लेकर दो। उसने कहा, तो खुश हो गया भक्त, कहता ये तो बहुत बड़ी अच्छा गुरुजी ने आज्ञा दी, अभी आदेश का पालन, मार्केट जाऊंगा वो 108। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं अभी जाकर के मार्केट ले आऊंगा। तो गुरुदेव हंसने लगे, कहते 108 पुष्प का मतलब है 108 हृदय कमल चाहिए मुझे। तो गुरुजी को कमल से क्या मतलब इस जगत के, वो तो अपराकृत कमल के दर्शन करते हैं। हृदय कमल का क्या करेंगे? उनको शुद्ध करके राधा कृष्ण के चरणों में अर्पण करेंगे। हृदय रूपी कमल को उनको ऐसे योग्य बनाएंगे। गुरुदेव इसके लिए जगत में आए। इसलिए बड़े बड़े आडंबर और दिखावा करने से गुरुजी संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा आवश्यक नहीं। किंतु दूसरा विचार भी है। दूसरा विचार यह है कि जो बहुत ज्यादा जिनका भी अधिकार निम्न है, वो उतनी बड़ी बात सोच भी नहीं सकते। इसलिए उनको क्या कर्तव्य है? उनको वही कर्तव्य है कि ठीक है, जो करना चाहे, पत्थर लगाना चाहते हो ठीक है, गुरुजी के नाम से लगा दो, ठीक है। मंदिर बनाना चाहते हो ठीक है, बना दो। विग्रह प्रतिष्ठा करनी गुरुजी, क्योंकि अभी उनका अधिकार उतना ही है। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण परिकीर्तिता। अभी वो उतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं सोच सकते कि प्रभुपाद का मनोभीष्ट क्या था। इसलिए उनका फिर धीरे धीरे लेवल कैसे आगे बढ़ेगा, जो कुछ करेंगे ही नहीं तो। इसलिए वो जो कर रहे हैं करने दो, उनको टोकना नहीं चाहिए। श्रील स्वामी महाराज जी एक समय भारत में आए, विदेश से उनके साथ उनके शिष्य भी आए। अब विदेशी लोग जिनको कुछ भी संस्कार नहीं है, मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, अवैध स्त्री संग करने वाले, उनको श्रील स्वामी महाराज जी ने कैसे कैसे दिन रात मेहनत करके कंठी पहना दी, तिलक करना सिखा दिया, हरिनाम करना सिखा दिया। भारत में आए एक समय तो श्रील स्वामी महाराज जी अंदर में रूम में किसी भक्त के साथ में कुछ विचार कर रहे थे। उनका शिष्य बाहर एक तिलक करने के लिए इधर उधर पानी ढूंढ रहा था। वो पानी उसको दिखाई नहीं दिया। उसने क्या किया, हाथ पे थूका और उसी पे तिलक घिस करके तिलक करने लगा। तो एक इंडियन भक्त था, वो जाकर के उसको बहुत डांट लगाई। पागल हो गया, क्या कर रहा है, ये गोपी चंदन है, इसे थूक में घिसते हैं, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। जब ऊंची आवाज सुनी तो श्रील स्वामी महाराज जी कमरे से निकल करके बाहर आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा देखिए महाराज जी ये क्या कर रहा है, थूक से तिलक कर रहा है। तो उन्होंने उल्टा वो ब्रह्मचारी को डांट लगाई कि ये जो कर रहा है इसको करने दो, इसकी स्थिति कहां थी, कहां नरक में डूबा हुआ था। अभी धीरे धीरे इसका अधिकार इतना हो गया, कम से कम तिलक करना तो सीखा है, धीरे धीरे ये भी सीख जाएगा कि इस प्रकार से नहीं करते। लेकिन अभी इसको तुमने हर चीज में टोकना शुरू कर दिया तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, अधिकार के अनुसार। एक समय श्रील गुरुदेव ने मथुरा में व्यास पूजा के समय व्यास पूजा का वास्तविक तात्पर्य क्या है बताया कि गुरु कभी भी जो लोग ले आते हैं व्यास पूजा के दिन, लोग क्या लाते हैं, उनके शिष्य लोग कुछ माला ले आते हैं, कुछ फल ले आते हैं, कुछ पैसा ले आते हैं, वो आकर के गुरु जी को समर्पित करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा ये सब व्यास पूजा नहीं है, मैं क्या चाहता हूं उसको समझो, मेरे मन की बात को आचरण करो, उसको पालन करो। गुरु के मनोभीष्ट को जान करके उनकी सेवा करना, ये व्यास पूजा। क्या वो इस जगत में फूल पुष्प माला के लिए आए क्या? अगले साल क्या हुआ, अगले साल व्यास पूजा आई। फिर मथुरा में बहुत सारे भक्त लोग वो कहने लगे नहीं नहीं माला ले जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी को क्या माला की जरूरत है, फल ले जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी का मनोभीष्ट समझना पड़ेगा। गुरुजी तक ये बात पहुंची, गुरुजी हंसने लगे। तो बद्ध जीव को कुछ भी बताया जाए वो किसी बात को ठीक से समझ ही नहीं सकता। तो गुरुदेव ने कहा भाई तुम्हारा अधिकार यही है अभी फूल पुष्प माला वाला, तुमने वो भी छोड़ दिया, अभी तुम मनोभीष्ट क्या समझोगे।
मनोभीष्ट तो पहले ही नहीं जानते। धीरे धीरे तुम्हारा अधिकार उन्नत कैसे होगा? गुरु जी को पैसा दे दो, गुरु जी को फूल दे दो, गुरु जी को माला दे दो, गुरु जी को फल दे दो, मिठाई ले आओ। इसी से धीरे धीरे करते करते सुकृति बनते बनते एक दिन तुम उनका मनोभीष्ट समझने की योग्यता प्राप्त करो, और तुमने वो भी छोड़ दिया। तो वास्तविक में वो क्या कहना चाहते हैं? अब क्या एक एक बात वो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेकर के बताएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है, मैंने ये ऐसे बोला, इसका मतलब ये है, ऐसे नहीं, पद्मजीव को ऐसे करना है, इनके ऊंचे वालों को ऐसे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। आधी चीजें वो बोलते हैं, आधी चीजें हमको समझनी भी पड़ती। तो उनका कहने का क्या तात्पर्य था, वो लोग समझ ही नहीं पाए। शिष्य यद्यपि ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी होने पर भी नहीं समझ पाए। ये सब साधारण बातें नहीं है। हम अपने आप को सोचें बुद्धिमान, हमको तो सब समझ में आ रहा है, हम तो अच्छा करेंगे। जब समय आएगा तब सबकी वास्तविकता पता चलेगी। इसीलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार ये लोग ठीक सोच रहे हैं। बहुत से लोगों ने देखो ये फोटो लगा देते हैं, गुरु जी के फोटो लगा दिए, बहुत अच्छा कर, पत्थर लगा दिया, गुरु जी का स्मृति चिन्ह बनवा दिया, बहुत बहुत करने दो। लेकिन अंदर से सदा ये विचार करो कि गुरु जी इस जगत में किस लिए आए, उनका मनोभीष्ट क्या था। अब बता रहे उत्तम श्रेणी के गुरुनिष्ठ सेवकों के लिए श्री गुरुपाद पद्म के मनोभीष्ट प्रचार का कार्य ही सर्वोत्तम। इसके लिए प्रभुपाद जगत में आए। महाप्रभु ने उनको क्यों भेजा जगत? इसलिए तो भेजा, जाओ प्रचार करो। विश्व में सर्वत्र वैकुंठ नाम एवं वैकुंठ कथा का प्रचार ही महाप्रभु का मनोभीष्ट है, और यही श्रील प्रभुपाद का भी मनोभीष्ट है। उसके लिए उन्होंने जो जो क्रियाएं की, उन्होंने भक्ति ग्रंथों का प्रचार किया, उन्होंने दैनिक नदिया प्रकाश, द हार्मोनिस्ट, इन सब का प्रकाशन किया, और अपने शिष्यों के माध्यम से उनको विदेश में भेज करके सारे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया। ये सब उनका मनोभीष्ट है। तो उत्तम जो होगा वो इस प्रकार के भाव रखेगा, लेकिन मध्यम और कनिष्ठ भी तो है। तो इसलिए सबको एक ही बात बोल देना, बहुत से लोग हमने देखा है इस प्रकार के, सबको ये करने से क्या होगा, प्रचार करो, ये करने से क्या होगा, प्रचार करो। अरे उसका अधिकार भी उतना है। जब महाप्रभु मना नहीं करते, जब प्रभुपाद मना नहीं कर रहे, स्वामी महाराज जी ने मना नहीं किया, तो तुम कौन होते हो कि जो सबको प्रचार में लगा दो? अधिकार का भी तो विचार करना पड़ता है। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कभी मना नहीं किया। क्या बोला गीता में ना कि न जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान न बुद्धि वेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम लोग भगवान से भी ऊपर हो जाते हैं। न बुद्धि वेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, कर्म संगिनाम, जिनकी अभी कर्म में आसक्ति है, न बुद्धि वेदम जनेत, उनके बुद्धि वेद उत्पन्न मत करो। अरे ये कर्म करने से क्या होगा, फालतू की चीज है, नरक में जाना पड़ेगा, पाप होगा, पुण्य होगा, ये होगा, वो छोड़ो, साधु बन जाओ। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर क्या करना? जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण, उनको कर्म में लगाओ। कैसे लगाओ? जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं, उनको बताओ कर्म करने का सही तरीका क्या है। भगवान को अर्पण करते हुए करना चाहिए। कर्म करते रहो, तुम बढ़िया कर रहे हो, भगवान ने बोला है, लेकिन ऐसे नहीं करना। इससे क्या होगा? तुम्हारा पाप बहुत होगा, नरक में जाना पड़ेगा। तुम भगवान को अर्पण करते हुए करो। जो कुछ भी कर्म करते हो उसको भगवान से संबंधित करके करो। विवाह करते हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शास्त्र में लिखा है, लेकिन पत्नी को भी भक्ति में लगाओ। संतान उत्पन्न करना चाहते हो, अच्छी बात है, संतान को भक्ति के संस्कार दो। धन कमाते हो, अच्छी बात है, उस धन का एक हिस्सा भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये क्या है? जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। तो अधिक सारी जगत में अधिकार की ही बातें हैं। अन्यथा वेद व्यास जी क्या करते? एक भागवत लिख करके चले जाते, कोई जरूरत ही नहीं। भाई भगवान को सबको भक्ति तो बनाना है,
तो भक्त बनाने के लिए फिर तामसिक पुराणों की क्या जरूरत है, राजसिक पुराणों की क्या जरूरत है? भक्ति तो निर्मल पुराण भागवत है, बाकी सब लिखने की क्या जरूरत थी, महाभारत इत्यादि? क्योंकि अधिकार ही लोगों का वैसा है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। श्रील प्रभुपाद का श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है। अपने नित्य स्वरूप में अविकृत रहकर ही उन्होंने जागतिक रंगमंच पर हम लोगों की स्थूल दृष्टि में जन्म मरण आदि का अभिनय मात्र किया। जैसे स्टेज पर क्या करता एक्टर, क्या करता है, पिक्चर देखो, एक अमिताभ बच्चन को गोली लगी, एंड में मर गया, अगली पिक्चर में फिर हीरो बन करके आ गया, होता है कि नहीं होता? तो गोली लगी तो मर गया क्या? लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये बात पता नहीं होती, वो क्या सोचते, अरे मर गया, मर गया तो मर गया, अब कैसे आएगा, मरने के बाद तो नहीं आता। लेकिन जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते तब समझते ये तो एक्टिंग है। उसी प्रकार से हम अभी अबोध बालक हैं, बद्ध जीव है, ये समझते नहीं है कि ये महापुरुष लोग प्रकट और अप्रकट लीला कैसे करते हैं। वो एक्टिंग मात्र है। यहां से अप्रकट हुए, दूसरे भगवान की लीलाएं नित्य है, नित्य है कि नहीं? कैसे नित्य है? यहां से एक लीला अंतर्दान हुई, दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो गई, फिर वहां से तीसरे ब्रह्मांड में, वहां से अप्रकट हुई, तीसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो गई। ऐसे भगवान की सारी लीलाएं नित्य है। तो जो उनके लीला परिकर है वो नित्य नहीं है क्या? भगवान ही अप्रकट होकर के तो भगवान अकेले पहुंच गए वहां, साथ में उनके परिकर भी तो हैं। तो प्रभुपाद कौन है? तो फिर कैसे? इसका मतलब वो जो कर रहे हैं क्या है, ये एक्टिंग मात्र है। जैसे अभी बताया कि अमिताभ एक पिक्चर में मरा, दूसरी पिक्चर में जिंदा होकर के हीरो बन गया, तीसरी पिक्चर में फिर कॉमेडियन बन गया, चौथी पिक्चर कुछ और। ऐसे ही भगवान के जो परिकर लोग हैं उनके लिए भगवान रोल डिफाइन करते, और एक ब्रह्मांड में उन्होंने कुछ रोल किया, दूसरे में कुछ और रोल किया, तीसरे में कुछ और है। लेकिन अबोध बालक वो ये बात को समझते नहीं, बद्ध जी। एक एक शब्द इतना गूढ़ है, मिलन नहीं होने से विच्छेद की तीव्र यातना का अवसान नहीं होता। भाषा कठिन है लेकिन बहुत गूढ़ बातें हैं। परम गुरुदेव की लेखनी और प्रभुपाद की लेखनी बिल्कुल एक जैसी लगती। प्रभुपाद भी एक जो स्टेटमेंट बोलते हैं इतना गूढ़ होता है, बड़ा कठिन होता है, लेकिन इसमें इतना बिल्कुल गागर में सागर जैसा। परम गुरुदेव का भी वैसा ही। देखो क्या कह रहे हैं, मिलन नहीं होने से तीव्र विरह की यातना नहीं होती। मान लो कि मैं सच्ची बता रहा हूं, मुझे कई सारे भक्त लोग फोन करते हैं कि जैसे आप लोगों के मुख से सुनते हैं आपके गुरुजी की महिमा, हम लोग गुरुजी की बहुत सारी महिमा बताते हैं, कहते हैं कि हमको ऐसी गुरुजी की, अपने गुरुजी की, उनके जो गुरुजी हैं उनकी महिमा की उपलब्धि नहीं होती, उनके प्रति इस प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं होते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका अपने गुरु के साथ मिलन नहीं हो पा रहा। मिलन क्यों नहीं हो रहा है? ददाती प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति प्रकृति भुंगते भोजेते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। जब तक हमको गुरु क्या दे करके गए, हमको वो क्या वस्तु लेकर के आए, उसकी उपलब्धि नहीं, तब तक उनकी महिमा की उपलब्धि कहां से हो जाएगी? देखो एक छोटा सा बालक है, वो बालक को तुम कोहिनूर हीरा दे दो जाकर के, वो अब उसको क्या है कि एक चमकने वाली वस्तु समझ करके खेलता रहेगा। जैसे उसको मिला उस समय भी उसको कोई खुशी नहीं होगी, बस क्या है थोड़ी खुशी होगी कि हाँ चलो गेंद मिल गई, खेलने वाली वस्तु मिल गई। खेलते खेलते उसने नाली में डाल दिया, नाली में डाल के चला आया। अब वो जो वस्तु का विरह हुआ उससे, उसका कोई दुख हो रहा है? उसको नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कोहिनूर हीरा है, 350 करोड़ का है, ये पता है। उसी प्रकार से अब उसका जो पिता है जिसने उसको खेलने के लिए दिया हाथ में, जब उसको पता चलेगा कि इसने तो कोहिनूर हीरा खो दिया तो क्या होगा? कैसा विरह होगा पता है? सुनने के साथ ही साथ हार्ट अटैक पड़ जाएगा। कोहिनूर हीरा खो दिया,
350 करोड़ का, मर जाएगा वो। क्यों मर गया? क्यों मर गया? यही बात श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे। इस बात को समझ लो, इस कोहिनूर हीरे के एग्जाम्पल को याद रखना कि जिसका मिलन हुआ है उसी का विरह होगा। मिलन का मतलब पहले उस वस्तु की वैल्यू समझी तुमने? वैल्यू नहीं समझी तो तुम्हारे लिए क्या मिलन और क्या विरह। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने एक समय एक भक्त से पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा कि राधा दास्यम। तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी हंसने लगे, कहते हैं तुमको पता है कृष्ण मर गए? वो हंसने लगी। फिर गंभीर होकर के दोबारा बोले डांटते हुए, तुमको पता है कृष्ण मर गए? अब तो जोड़ा गंभीर हो गए तो वो डर गई, चुप हो गई। फिर श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहने लगे, तुमको कृष्ण की वैल्यू पता है क्या है? इसलिए तुमको बोलने से हो गया राधा दास्यम। राधा जी ने बस इतना सुना मधुमंगल के मुख से, मधुसूदन यहां से चले गए, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। कृष्ण के गोद में बैठी हुई हैं, कृष्ण का साक्षात स्पर्श प्राप्त है उनको, कृष्ण की गोद में बैठी हुई हैं। सिर्फ उन्होंने सुना कि मधुसूदन यहां से चले गए, सुनने के साथ साथ मूर्छित हो गई। क्यों? उनका मिलन हुआ है कृष्ण के साथ। उनको पता है कृष्ण की वैल्यू क्या है। इसी प्रकार से गुरु जी क्या वस्तु हमको देने के लिए आए, भक्ति क्या वस्तु है, उसकी उपलब्धि नहीं हुई तो तुम्हें गुरु की वैल्यू कहां से पता चल जाएगी? ये विचार क्या है? ये ग्रंथ पढ़ करके कितने लोग चले गए तो मठ से वापस? क्या उनका इन विचारों से मिलन हुआ क्या? जिस समय थोड़ा भी मिलन हो जाएगा, प्राण त्याग करके भी वो कभी मठ को छोड़ नहीं सकता। मठ को छोड़ने का क्या मतलब है, इसको भी समझना पड़ेगा। मठ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये बिल्डिंग मठ नहीं है। मठ है परम गुरुदेव के आदर्श, प्रभुपाद के आदर्श। परम गुरुदेव ने जब चैतन्य मठ को छोड़ करके आ गए तो एक शिष्य अभिमानी व्यक्ति ने उनके ऊपर कमेंट किया कि जो लोग प्रभुपाद के मठ से दूर हैं वो प्रभुपाद की सेवा नहीं करते। तो परम गुरुदेव ने उसका उत्तर यही लिख करके भेजा कि प्रभुपाद के विचारों के जो पास में है वही प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद ने जो बिल्डिंग बना करके स्ट्रक्चर रख करके गए, जो उसमें रहता है वो प्रभुपाद के बहुत कोटि कोटि योजन दूर है। जिसने उनके विचारों को ग्रहण ही नहीं किया वो उनसे कोटि कोटि योजन दूर है। दूसरी ओर जो लाखों मील दूर है किंतु जिसने प्रभुपाद के विचारों को हृदय में धारण कर रखा है वो नित्य प्रभुपाद के पास। गुरुदेव कहते थे, आई एम क्लोजर टू योर हार्ट देन द एयर यू ब्रीथ। इसका मतलब क्या है? गुरुजी तो हमारे हृदय के इतने पास हैं जितना कि हम सांस लेते हैं वो भी उतनी पास नहीं है। मतलब विचारों के माध्यम से, उनके विचारों को जिसने ग्रहण कर लिया। विचार को ग्रहण करने का मतलब क्या है? जिसने हृदय में धारण कर लिया गुरुदेव की बात को, उस साक्षात गुरुदेव को हृदय में धारण कर लिया, वो हमारे हृदय में विराजमान है। इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जिनका मिलन हुआ है, अब जिनका मिलन हो गया, जिनको उस वस्तु की वैल्यू पता चल गई कि गुरुजी हमको इतनी बड़ी वस्तु देने आए, राधा दास्यम कितनी बड़ी वस्तु है, जिनकी किंकरियों के चरणों में कृष्ण गिड़गिड़ाते हैं, इतनी बड़ी वस्तु है। जब तुमको कृष्ण की वैल्यू नहीं पता है तुम क्या सोचोगे? अरे जैसे इस जगत में औरत के आगे आदमी गिड़गिड़ाता है ऐसे कृष्ण गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या समान है क्या? वो कृष्ण ऐसे हैं जिनकी ब्रह्मा और शिव भी समाधि में चरणों के नख की अग्रभाग के भी दर्शन कर नहीं पाते। इतनी वैल्यू है उनकी। जब उनकी वैल्यू पता नहीं चली तो तुम्हें राधा दास्यम की वैल्यू कहां से पता चल जाएगी? इसलिए मिलन, जिसका मिलन हुआ है विरह उसको होगा। अब विरह होता है कैसा? जैसा परम गुरुदेव को, जैसे ही प्रभुपाद प्रकट हुए समाधि देने के बाद में परम गुरुदेव हा प्रभुपाद कह के मूर्छित हो गए। क्यों? उनका मिलन हुआ। बाकी सब लोग भी तो देख रहे थे, तमाशा देखने वाले की भीड़ नहीं थी क्या वहां?
उनको कुछ समझ में आएगी ये बात? ऐसा क्या है, मूर्छित हो गए? जैसे भी मैंने बताया, जिसका कोहिनूर हीरा खोर गया, हार्ट अटैक पड़ जाता है साथ में, क्योंकि उसको कोहिनूर हीरे की वैल्यू पता है। जिसको प्रभुपाद की वैल्यू पता है, वो कौन थे, क्या देने के लिए आए, उन्होंने क्या दिया, जब उसकी वैल्यू पता होगी तो वही विरह हो जाएगा। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का हमने एक वीडियो देखा। उनकी उम्र होगी, अब उनके अंतिम समय का ही वीडियो है लगभग, क्योंकि वो उस समय चल भी नहीं पा रहे, और बस गए अपने गुरुदेव के कक्ष में, श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के कक्ष में जाते हैं, और जा करके अपना छड़ी एक साइड में रख करके ऐसे बेड पर हाथ रख करके हा गुरुदेव कहते रोने लगते। और भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी कब प्रकट हुए? 35-40 साल हो गए होंगे अब प्रकट हुए। 35-40 साल बाद भी उनकी ऐसी अवस्था है, क्यों? जैसे मिलन नित्य है वैसे ही विरह भी नित्य है। नित्य का मतलब क्या है? जैसे ही उनका विचार हृदय में आएगा तुरंत विरह हो जाएगा, और विचार जैसे ही मन में आया वो मिलन हुआ, और विचार आने के साथ साथ में उनके अब प्रकट होने का जब मन में वो भाव आया तो मिलन विरह हो गया। तो ये विरह और मिलन इस प्रकार से चलते रहते हैं, इस प्रकार से होता रहता है। जिस जगत में भी ऐसे विरह के बाद मिलन, मिलन के बाद विरह, ऐसा नहीं कि एक बार विरह हुआ फिर दोबारा मिलन ही रहेगा, ऐसे ही इस जगत में भी है। लेकिन ये कब होगा? जब हम उस वस्तु की वैल्यू को समझ पाएंगे, धारण कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने अपने आश्रित जनों पर कृपा करने के लिए, अपने विरह में कातर भक्तों को सांत्वना देने के लिए अप्रकट लीला में प्रवेश करने के बाद तत्क्षणात प्रकट लीला का प्रदर्शन। कैसे? वे थोड़ी देर बाद ही श्री धाम मायापुर में राधा कुंड के तट पर स्थित सेवा कुंज में नाना प्रकार के पुष्प, माल्य, चंदन आदि से विभूषित होकर राधा मदन मोहन के परम प्रिय रूप में समाधिस्थ होकर अपने अनुगत्य में युगल सेवा की शिक्षा देने के लिए नित्य काल विराजमान हो। यहाँ इधर अप्रकट लीला की उन्होंने, और साथ ही साथ दूसरे स्वरूप में प्रकट हो गए। समाधि जब दी गई उनका विग्रह रूप में, वहां पर वो भक्तों के सामने प्रकट रूप में विराजमान, दूसरे स्वरूप में। जैसे हीरो होता है वो क्या करता है, एक में कॉमेडियन बन गया, दूसरे में कुछ और बन गया, तीसरे में कुछ और। ऐसे ही पहले वो साक्षात प्रकट रूप में थे, हमारे सामने दिख रहे थे, हम उनसे बातचीत कर सकते थे। अभी वो दिख नहीं रहे, लेकिन साक्षात रूप में विराजमान है, चलो तो मेरी सेवा। इस प्रकार से उन्होंने दूसरे प्रकार से प्रकट लीला करके भक्तों को शिक्षा प्रदान कर सेवा की, किस प्रकार से सेवा की जाती। अब तुम लोग करो, अब तक मैंने सिखाया, अब तुम उसको करो। कैसी कैसी गंभीर गंभीर विचार है हमारे गुरुवर के। इसलिए बार बार कहते हैं हमारी क्या संपत्ति है। इस प्रकार से श्रील हरिदास ठाकुर के अपराकृत चरित्र का वर्णन किया। किसने? महाप्रभु बता रहे हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं। क्या बताया था? तुम्हारा देह है, मेरा देह है, जो तुम्हारी जाति है वही मेरी जाति है, ये बात बताई। फिर कहने लगे, पापिष्ट यवने तुमा जत दिल दुख, कहा स्मरते मोर बिदरे बुक। अब महाप्रभु उस बात को स्मरण कर रहे हैं जब पापियों ने तुमको दंड दिया, मुसलमानों ने जैसे तुम्हें कष्ट दिया था, उसको स्मरण करके मेरी छाती फटने लगती है। तो भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय हैं, कैसी बात कह रहे। हिरण्यकश्यपु ने बड़े अत्याचार किए, बहुत कुछ किया, उससे पहले भी साधुओं पर अत्याचार कर रहा था, लेकिन तब भगवान प्रकट नहीं हुए, क्योंकि तब प्रहलाद जैसा भक्त नहीं था। जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए उसने फिर गदा उठाई, तो भगवान एकदम पूरा इतने क्रोध में आए। कितने प्रिय भगवान को भक्त। उस समय क्या हुआ कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को तो चीर फाड़ करके फेंक दिया, उसके बाद भी क्रोध शांत नहीं होता उनका, और दहाड़ मार रहे हैं। जब दहाड़ मार रहे हैं ब्रह्मा जी कांपने लगे, कहते लगता है आज प्रलय ही हो जाएगी। भगवान का क्रोध शांति नहीं हो रहा है। सब लोग स्तुतियां कर रहे हैं, सबने, मुनियों ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने की, शिव जी ने की, सब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा भगवान।
इतना क्रोध है क्योंकि भक्त को कष्ट दिया, इतना क्रोध है। वहां पर लक्ष्मी जी विराजमान थी। ब्रह्मा जी ने कहा देवी आप ही उनको शांत कर सकती हैं। लक्ष्मी जी ने एक कदम बढ़ाया, भगवान ने और तेज दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी घबरा करके भाग गई। इतना क्रोध है भगवान भक्तों को जो कष्ट देता है। तब ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सबने कहा बेटा तुम्हारे लिए भगवान ने ऐसा रूप, उग्र रूप धारण किया जो कभी अभूतपूर्व है, कभी देखा नहीं है था, इसलिए तुम ही जाकर के इनसे प्रार्थना करो। तब प्रहलाद महाराज भगवान के चरणों में जाकर के जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया, उनका क्रोध शांत हो गया। यानी भक्त को जो कष्ट देता है तो सोचो ऐसा क्रोध प्रकाश किया भगवान ने तो शांति नहीं हो रहा। यही बात कह रहे महाप्रभु कि मेरी छाती फट रही है। क्रोध तो महाप्रभु को इतना आ रहा था कि चक्र लेकर के वहां उपस्थित हो गए थे, लेकिन बता रहे हैं आगे क्यों नहीं उनको काटा। हाथ में चक्र लेकर के बैकुंठ से उन दुष्टों को काटने के लिए वहां पर आ गया था, लेकिन तुम अपने मन में उनकी मंगल कामना कर रहे थे, इसलिए तुमने मुझसे प्रार्थना करी कि इनका मंगल हो, इनको आप दंड मत देना, तो मेरे हाथ रोक लिए तुमने। चक्र तो तैयार था भगवान का, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते वो 1 मिनट में। उनकी कोई प्रतिज्ञा की कोई वैल्यू नहीं जब भगवान के भक्तों को कष्ट हो रहा है तो। लेकिन क्या किया उन्होंने, मेरे भक्तों की सहनशीलता अधिक होती है। जैसे ही मैंने उनके ऊपर चक्र छोड़ना चाहा, उसी समय तुमने प्रार्थना की, हे प्रभु यदि मैंने आपकी लेस मात्र भी भक्ति की हो तो आप इन पर कृपा कीजिए। अब भक्त ने प्रार्थना कर ली, अब क्या करें, वो तो दुविधा उत्पन्न कर दी। भगवान ने चक्र से काटना चाहते हैं और भक्त ने हाथ बांध दिए, भगवान के ही हाथ बांध दिए, तो क्या करें, भक्त का कष्ट देख नहीं सकते। इसलिए भगवान ने क्या किया, मेरा हाथ रुक गया और मैं चक्र नहीं छोड़ पाया, और मैंने क्या किया, तुम्हारी रक्षा का और कोई उपाय न देख करके मैं तुम्हारी पीठ पर लेट गया और तुम्हारी पीठ पर पड़ने वाले प्रहारों को मैंने स्वयं अपने शरीर पर धारण किया। और ये देखो महाप्रभु ने उस समय सभी भक्तों को अपनी पीठ दिखाई, उस पर उनके कोड़ों के निशान थे। ऐसे भक्त वत्सल भगवान। देखो कृष्ण की भी भक्त वत्सलता है, लेकिन महाप्रभु के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी भक्त के लिए कृष्ण ने पिटाई नहीं खाई। कृष्ण तो सुदर्शन छोड़ देते हैं तुरंत, तो काटो इसको, खत्म करो। लेकिन महाप्रभु ने अपने भक्त के लिए पिटाई भी खा ली, स्वयं भगवान होकर के। और भी श्री महाप्रभु हरिदास ठाकुर की और महिमा का यहाँ पर वर्णन करेंगे, फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।